तो हे गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, नया साल शुरू हो गया और शुरू होते ही एक महीना ख़त्म भी होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एसआईपी चालू नहीं किया है, इन्वेस्ट करना नहीं किया है, तो कब करोगे यार? कर दो। टाइम जाते जा रहा है डेली। तो अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो ये स्टार्ट करो इन्वेस्ट करना यार। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है टॉप 3 म्यूचुअल फंड फॉर 2026 के लिए होने वाला है। तो आराम से देखिएगा, वीडियो लंबा होगा। तो दोस्तों, एसआईपी होता है लॉन्ग टर्म के विजन को लेके। मैं पहले बता देता हूँ, अगर आप सोचेंगे कि 6 महीना 1 साल में आप पैसा निकाल लोगे तो नहीं। ये एवरेज इसका जो रहता है 12-15% आता है। बुल रन रहा तो 20% भी मैक्सिमम जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का विजन से। तो आप इसको ये मत सोचिएगा कि एसआईपी में पैसा बहुत बनेगा तो महीना 2 महीना में निकाल ले, 6 महीना में नहीं। ये होता है लॉन्ग टर्म के विजन के लिए। 15 साल 20 साल जितना लंबा रखेंगे उतना कंपाउंडिंग होके उतना ही पैसा मिलेगा। एसआईपी कैलकुलेटर सब भरा हुआ है, गूगल में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, टॉप 3 फंड बताने जा रहा हूँ, जिसमें कोई बिगनर भी डाल सकता है, जिसको जो अभी तक एसआईपी चालू नहीं किए हैं वो भी डाल सकते हैं। कोई हाथी घोड़ा नहीं है, आराम से डाल सकेगा। और सिंपल बताऊंगा, ज़्यादा टैक्स सेविंग ये वे अभी नहीं बताऊंगा, कन्फ्यूज़न क्यों करना। सिंपल टॉप 3 फंड बताता हूँ। जो पहला फंड है वो है मल्टी कैप फंड। इसमें बहुत कंपनी का आता है, HDFC, निपॉन, मोती ओसवाल, सबका ही आता है। तो आप कमेंट कर देंगे या डीएम कीजिए तो मैं बता दूंगा किस में डाल सकते हैं। वैसे सभी अच्छे हैं, लेकिन स्पेसिफिक चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको डीएम कर दूंगा। और जो सेकंड आता है वो है फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसमें भी आपका निपॉन का, HDFC का, ICICI का, सभी का आता है। तो आप जिसमें आपको अच्छा लगता है खुद एनालिसिस कीजिएगा, किसका 3 ईयर 5 ईयर का ज़्यादा है, उसमें आप कर सकते हैं। वैसे तो सभी अच्छा। तो दोस्तों, बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं मल्टी कैप में और फ्लेक्सी कैप में, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मल्टी कैप फंड जो होता है उसका होता है एटलीस्ट 35% उसको डालना पड़ता है लार्ज कैप कंपनी में, और 35% रहता है उसका मिड कैप कंपनी में, और जो रिमेनिंग बच गया वो रहता है स्मॉल कैप कंपनी में एटलीस्ट। तो इसमें आपका एक बाउंड रहता है, रेस्ट्रिक्शन रहता है कि एटलीस्ट आपको इतना फंड एलोकेट करना है ये सब फंड को लेकर। तो ये होता है मल्टी कैप। तो इसमें आपका रिस्क ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें आप डेफिनेटली कीजिए। सपोज अगर SIP आप 5,000 का महीना कर रहे हैं तो 2,000 आप डालिए इसमें। अब 2000 जो है वो आपका सेकंड आता है फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, इसमें जो पूरा का पूरा आपका फंड रहता है, या तो वो मिड कैप में जाता है, या लार्ज कैप में जाता है, या स्मॉल कैप में जाता है। ये फ्लेक्सी है, जिस हिसाब से मार्केट लगता है म्यूचुअल फंड वाले उसमें वो आपका फंड को एलोकेट करते हैं। तो अगर ये थोड़ा सा रिस्क भी रहता है कि अगर किसी में शिफ्ट क्यों गिर गया तो इसलिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में सभी प्रॉफिटेबल है। तो दोनों ही फंड बहुत अच्छा है, रिटर्न भी बहुत अच्छा देता है दोनों फंड। पारंपरिक का ले सकते हैं, मोती ओसवाल, HDFC बहुत अच्छा चल रहा है अभी, उसका भी ले सकते हैं, सभी का चल रहा है। और जो तीसरा म्यूचुअल फंड है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए SIP, मैं आपको DM कर दूंगा कि तीसरा म्यूचुअल फंड कौन सा है। तो दोस्तों, एक होता है स्मॉल कैप कंपनी भी, ठीक है। आप उसमें अगर डालना चाहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो अपना जो आपका रहता है SIP का रेंज, उसके तो स्मॉल अमाउंट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5,000 का SIP कर रहे हैं तो उसमें आप 500 रुपये पर मंथ या 1,000 रुपये अपना रिस्क के हिसाब से स्मॉल कैप में डाल दीजिएगा। जैसे आप भी देख सकते हैं, आप 2 साल 1.5 साल 2 साल से स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो SIP भी परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए स्मॉल कैप होता है हमेशा लॉन्ग टर्म को लेकर, क्योंकि स्मॉल कैप जो तेज़ी से बढ़ता है गिरता भी वही तेज़ी से। तो इसीलिए स्मॉल कैप और मिड कैप अगर आपको इसमें डालना है तो अपना फंड जो आपका रहता है बजट, उसका मिनिमम अमाउंट डाल सकते हैं। मेजर आप डालिएगा मल्टी कैप में और फ्लेक्सी कैप में। और तीसरा जो फंड है वो DM करेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये कमेंट कर दीजिएगा SIP, मैं आपको बता दूंगा। और चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आपको DM नहीं आएगा, तो चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। तो स्मॉल कैप थोड़ा रिस्की रहता है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। ज़्यादा फंड उसमें मत डालिएगा, क्योंकि देख सकते हैं 2 साल से स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है, ना ही मिड कैप उतना कर रहा है। तो आपका पैसा, हाँ ये कंपाउंडिंग होते रहेगा पैसा, लेकिन इंटरेस्ट अभी नहीं मिलेगा उसमें आपको, मतलब जो रिटर्न चाहिए वो नहीं आएगा, वो लॉन्ग टर्म पे विजन पे ही है। इसलिए मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में आप रेगुलर रहिए पूरा। स्मॉल कैप अभी स्मॉल अमाउंट डालते रहिए, जब देखिएगा रिवर्सल आ रहा है मार्केट में तो थोड़ा अमाउंट उसमें स्टेप अप कर दीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो। तो कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि SIP कैसे चालू करते हैं, किस में करते हैं, किस में क्या है। सब आजकल चुटकी का खेल हो गया, सब हाथ में है, ठीक है। तो बहुत ईजी है सब चीज़। नहीं SIP चालू किया तो कर दो यार, खा पी कैसे उड़ाती हो, उससे अच्छा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट भी कर दो। सोना चांदी तो अब 5-6 हज़ार 10,000 में आएगा नहीं महीना का, तो इससे अच्छा SIP कर दो। सेकंड चीज़ ये कि गोल्ड ETF और सिल्वर ETF
मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ETF हमेशा प्रीमियम में होता है। अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो सिल्वर 20 या गोल्ड 20 में कीजिएगा, ठीक है। और पूरे डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो बना बहुत लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक बाय बाय।